रहीम। टुडे इस लेक्चर में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ फायर स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे और हमारे पास जो फर्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड है दैट इज़ अल्केन के अल्केन मॉलिक्यूल्स में हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और इसमें कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट अल्केन्स में मेजरली ये चार पीक्स मौजूद होती हैं जिनमें हम एक को करेक्टराइज करते हैं sp3ch स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये नॉर्मली 2950 से 2850 की रेंज में ऑब्जर्व होती हैं और इन द स्पेक्ट्रम हम इन्हें शॉर्ट वेव में ये कंक्लूड करते हैं कि sp3ch स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बिलो 3000 ऑब्जर्व होती है। और इसके अलावा हमारे पास ये CH2 बैंडिंग है। मिथाइलिन ग्रुप अगर मौजूद है मॉलिक्यूल में, अल्केन मॉलिक्यूल में, तो इसकी जो पीक है वो अराउंड 1465 पर सेंटीमीटर पे ऑब्जर्व होती है। और इसी तरीके से CH3 ग्रुप अगर मौजूद है तो उसकी बैंडिंग वाइब्रेशन 1375 पर सेंटीमीटर पे ऑब्जर्व होती है। इसके अलावा हमारे पास आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन ऑफ CH2 ग्रुप, उसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि अगर हमारे पास किसी भी अल्केन मॉलिक्यूल में 4 CH2 ग्रुप मौजूद हों तो ये पीक जो है वो 720 पर सेंटीमीटर पे ऑब्जर्व होती है। तो जब भी हम अल्केन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हमें इन चार पीक्स को देखना पड़ेगा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन मौजूद है दैट विल गिव sp3ch स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और ये पीक जो है बिलो 3000 ऑब्जर्व होती है और 2850 से अबव ये एक से दो पीक्स होती हैं। इनमें से हम इनको फर्दर अगर करेक्टराइज करें तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होती हैं वो इसी रेंज में 3000 से बिलो और 2950 से 2850 पर सेंटीमीटर की रेंज में 2 से 3 पीक्स, मल्टीपल पीक्स अपेयर होती हैं। CH2 बैंडिंग देखना पड़ेगी हमें। CH3 ग्रुप अगर मौजूद है तो हम CH3 बैंडिंग इन द रेंज ऑफ 1375 देखेंगे और CH2 बैंडिंग जो है CH2 रॉकिंग, इसे हम आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन का नाम भी देते हैं। तो ये जो है एक ब्रॉड पीक होती है इन द रेंज ऑफ 720 पर सेंटीमीटर। प्रैक्टिस के लिए हम ये सिंपल मॉलिक्यूल देखते हैं कि सिंपल मॉलिक्यूल हमारे पास 5 कार्बन कंटेनिंग अल्केन है, पेंटेन। तो जब हम इसके IR स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो इसमें ये sp3ch कार्बन तो मौजूद ही है और इसमें sp3ch स्ट्रेचिंग इन द रेंज ऑफ 3000 टू 2850 पर सेंटीमीटर मल्टीपल पीक्स होंगी। CH2 ग्रुप भी इसमें मौजूद हैं, 1465 पे पीक आएगी। CH3 ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद हैं तो CH3 बैंडिंग भी इसमें मौजूद होगी, 1375 पे पीक आएगी। अब इस केस में हमारे पास मॉलिक्यूल में 3 CH2 ग्रुप हैं तो ये जो आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग है वो इसमें एब्सेंट होगी। सिमिलरली जब हम इससे हायर एनालॉग की बात करते हैं, हेक्सेन एन हेक्सेन की तरफ आते हैं तो इसमें भी sp3ch स्ट्रेचिंग मौजूद होगी और इसकी रेंज वही है below 3000 in the range of 2950 to 2850 पर सेंटीमीटर। CH2 ग्रुप मौजूद हैं तो CH2 बैंडिंग 1465 पे पीक होगी। CH3 ग्रुप मौजूद हैं तो 1375 पे पीक होगी। और इसमें जब हम CH2 ग्रुप की बात करते हैं 1 2 3 4 CH2 ग्रुप मौजूद हैं। 4 CH2 ग्रुप जब भी अल्केन मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे और ओपन चेन हो तो उसमें 720 पर सेंटीमीटर पे एक पीक आती है, दैट इज़ ड्यू टू आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन। सिमिलरली ये हमारे पास इससे हायर अल्केन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो 7 कार्बन अल्केन में भी यही पीक्स मौजूद होंगी। लॉन्ग चेन बैंड मौजूद होगा, CH2 ग्रुप मौजूद हैं, CH3 ग्रुप मौजूद हैं और sp3ch स्ट्रेचिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम मौजूद होने की वजह से इसमें जो CH स्ट्रेचिंग होगी दैट इज़ sp3ch स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इससे हायर एनालॉग की तरफ मूव करते जाए तो नॉर्मली यही वाला स्पेक्ट्रम जो है वो रिपीट होता जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो एक साइक्लिक वर्जन है। हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंस ये है कि इसमें टर्मिनल पोजीशन पे CH3 ग्रुप मौजूद होते हैं और जबकि इसमें CH2 ग्रुप, सारे के सारे CH2 ग्रुप मौजूद होते हैं और इन द साइक्लिक वर्जन होते हैं।
इनको अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो इसमें CH3 बैंडिंग वाइब्रेशन मौजूद होगी। व्हेन वी टॉक अबाउट साइक्लोहेक्सेन तो इसमें ये वाली जो पीक है वो एब्सेंट होगी। आल्दो इसमें CH2 6 ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन आउट ऑफ लैंड बैंडिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि ये ग्रुप जो है वो ओपन चेन होने चाहिए। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में ये CH2 ग्रुप ओपन चेन नहीं है, तो इस वजह से ये वाली जो है आउट ऑफ लैंड बैंडिंग वाइब्रेशन भी एब्सेंट होगी। CH3 पीक मौजूद नहीं है, CH3 ग्रुप मौजूद नहीं है, तो इसकी ये पीक एब्सेंट होगी। CH2 आउट ऑफ लैंड बैंडिंग भी एब्सेंट होगी। तो इस केस में हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में जो प्रोमिनेंट पीक अपीयर होंगी वो sp3ch स्ट्रेचिंग के कार्बन आइटम जो है साइक्लोहेक्सेन में मौजूद है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसके साथ जो CH अटैच होंगे दे विल गिव sp3ch स्ट्रेचिंग बोथ सिमेट्रिक और एंटी-सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इन द रेंज ऑफ 2950 टू 2850, और स्पेक्ट्रम में करेक्टराइज करने के लिए ये वाली जो पीक हैं बिलो 3000 अपीयर होती हैं इन द रेंज ऑफ 3000 टू 2850। तो ये साइक्लोहेक्सेन और हेक्सेन में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें ये 4 पीक्स मौजूद होंगी, जबकि साइक्लोहेक्सेन के केस में ये हमारे पास sp3ch और CH2 बैंडिंग पीक मौजूद होंगी। इसके अलावा ये वाली पीक्स इसमें एब्सेंट होती हैं। सिमिलरली अगर हम ये जो लॉन्ग चेन अल्केन की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डेकेन मॉलिक्यूल की। तो डेकेन में भी sp3ch मौजूद है, sp3ch स्ट्रेचिंग होंगी, CH2 बैंडिंग 1465 पर सेंटीमीटर पे होंगी, CH3 टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद हैं तो 1375 पर सेंटीमीटर पे पीक होगी, और इसमें 4 CH2 ग्रुप से ज़्यादा हैं तो लॉन्ग चेन बैंड भी इसमें मौजूद होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट IR स्पेक्ट्रम, तो IR स्पेक्ट्रम में बेसिकली हमारा रूल ये होता है कि जैसा कि हमने थ्योरी में पहले ही पढ़ा है कि IR स्पेक्ट्रम कॉम्प्लिकेट होता है ड्यू टू ओवरटोन्स, कॉम्बिनेशन बैंड्स, सब्ट्रैक्शन बैंड्स और फर्मी रेजोनेंस। ये तमाम मिल के फैक्टर जो है IR स्पेक्ट्रम को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो IR स्पेक्ट्रम की इंटरप्रिटेशन के लिए हमने हमारा अपने पर्पस की जो पीक्स हैं उनको वहाँ पे हमने पिक कर लेना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्केल जो है वो 2800 का है और ये स्केल 32 है, तो ये हमारे पास जो लाइन आ रही है ये 3000 की है। ये 3000 से बिलो जो पीक्स हैं दे इंडिकेट्स मल्टीपल पीक्स हैं, इंडिकेट sp3ch स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और इसके बाद हमारे पास ये 1465 पे अराउंड CH2 बैंडिंग है। ये पीक हमारे पास अल्केन में करेक्टरिस्टिक होती है, और इसके साथ ही ये जो पीक है ये अराउंड 1375 पे ही है CH3 बैंडिंग, और इसके बाद हमारे पास लॉन्ग चेन बैंड इस तरह हमारे पास एक पीक होती है। जब हम इसको देखते हैं तो ये 700 है, 720 पर सेंटीमीटर पे एक पीक है, दैट इंडिकेट लॉन्ग चेन बैंड। तो बेसिकली जो हमने थ्योरी में इस तरीके से पढ़ा है कि अल्केन में ये वाली पीक्स होंगी और यही पीक्स हमने स्पेक्ट्रम में पिक कर लेनी है। sp3ch below 3000 in the range of 2950 to 2850 per centimeter, मल्टीपल पीक्स हैं, CH2 बैंडिंग, CH3 बैंडिंग और लॉन्ग चेन बैंड। इसी तरीके से जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि न्यूजोल एक मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल इज़ हायर अल्केन। हायर अल्केन मतलब उसमें डेकेन से भी हायर अल्केन हो सकती हैं। तो जब हम हायर अल्केन की बात करते हैं तो उसमें भी sp3ch बिलो 3000 मल्टीपल पीक्स होंगी, CH2 बैंडिंग होगी, CH3 बैंडिंग होगी, और हमारे पास ये लॉन्ग चेन बैंड है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली इंडिकेट कर रहा है न्यूजोल का, और न्यूजोल में ये हमारे पास पीक्स मौजूद होती हैं। सिमिलरली जब हम साइक्लोहेक्सेन के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि CH3 ग्रुप इसमें मौजूद नहीं है, CH3 बैंडिंग एब्सेंट होंगी, और CH2 जो है 6 CH2 ग्रुप मौजूद हैं लेकिन ओपन चेन नहीं है, ये साइक्लिक CH2 ग्रुप है, तो ये वाली पीक भी एब्सेंट होगी। तो प्रोमिनेंट ये वाली 2 पीक्स एब्सेंट होंगी, और उसके बाद ये 2 पीक्स जो है ना साइक्लोहेक्सेन में प्रोमिनेंट होती हैं, CH2 बैंडिंग की और sp3ch स्ट्रेचिंग की। तो हम जब इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमने यही वाली पीक्स हमने देखनी है। तो इस पीक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल sp3ch को देखने के लिए ये 2832, तो इसके दरमियान ये 3000 का स्केल है। 3000 से बिलो जो हमारे पास पीक्स हैं दे इंडिकेट्स sp3ch स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये CH2 बैंडिंग है, इसमें sp3ch 1375 पे कोई पीक मौजूद नहीं है, और इसी तरीके से लॉन्ग चेन बैंड भी नहीं है। तो साइक्लोहेक्सेन स्पेक्ट्रम को हम हेक्सेन एन हेक्सेन ओपन चेन स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक प्रोमिनेंट पैरामीटर आ जाता है कि अगर हमारे पास इस तरह का आइसोप्रोपाइल ग्रुप मौजूद हो। आइसोप्रोपाइल ग्रुप में ये जो हमारे पास पीक है 1375 पे,
तो ये पीक सिंगल पीक जो है वो डबलेट में स्प्लिट हो जाती है, यानी हमारे पास ये जो सिंगल पीक थी वो बाइफरकेट हो जाती है, एक पीक दो पीक में स्प्लिट हो जाती है जब हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप मौजूद हो। इस तरह CH3 इसके साथ CH3 ग्रुप मौजूद हैं, तो ये मिथाइल सिग्नल जो है वो दो पीक्स में स्प्लिट हो जाता है इन द रेंज ऑफ 1375 पर सेंटीमीटर। और इसके साथ ही अगर ये आइसो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप मौजूद हो, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के केस में इनके दरमियान जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से IR में अगर हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ से हमारे पास आइडिया हो जाता है कि अगर इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, डबलेट है इन द रेंज ऑफ 1375, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा। और अगर इसके दरमियान डिस्टेंस कम है और डबलेट पीक्स हैं, तो दैट इंडिकेट्स कि इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप मौजूद होगा।